अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक एक बंदे के जाँ बहक होने की इतला आ रही है और कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस एहतजाज के पीछे क्या नरेंद्र मोदी के नापाक इरादे हैं या फिर कश्मीरी अपने हक पर खड़े हुए हैं? नाज़रीन, अगर बात करें हम मई 2025 में भी हम लोगों को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर कश्मीरियों की डिमांड थी कि उनको महंगा आटा और महंगी बिजली दी जाती है। जिसके बाद हुकूमत से मुज़ाकरात हुए और जो भी डील थी इनमें वो तय पाई। आटा और बिजली की कीमतों में इनको रिलीफ दिया गया। उसके बाद अब मजीद हालात हम लोगों को खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पिछली मरतबा से कई गुना ज्यादा बड़ी तादाद में एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, 2 दिन हो गए हैं मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की जा रही है वहां पर और पहिया जाम हड़ताल है, यानी कि ना कोई कारोबारी मराकज खुले हुए हैं और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट बहाल है वहां पर। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या जोन सी उसकी सरबराही में ये एहतजाज किया जा रहा है और उनकी 38 नुकात की जो डिमांड्स है वो भी पेश की गई हैं। अब नाज़रीन, पहले सबसे इनकी डिमांड्स के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि समझ में आ सके कि आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो डिमांड्स उनकी क्या है, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और ये एहतजाज कितना ज्यादा कामयाब होगा। क्या हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के लोगों की माननी पड़ेगी फिर से या फिर इस मरतबा मुज़ाकरा नाकाम हो जाएंगे। 25 सितंबर को नाज़रीन मुज़ाकरात शुरू हुए थे लेकिन वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सके और मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और पूरे का पूरा आज़ाद कश्मीर है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा कश्मीरियों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि उन लोगों में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं। एक तो ये है कि उन लोगों में आपस में सलूक बड़ा है। हम लोग उनके एहतजाज को देख रहे हैं, ऐसा एहतजाज नहीं है कि एक मार्केट खुली है दूसरी मार्केट बंद है, एक तरफ की ट्रांसपोर्ट चल रही है दूसरी तरफ की ट्रांसपोर्ट बंद है, एक इलाके के लोग एहतजाज में शामिल है दूसरे इलाके के लोग एहतजाज में शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है। आजाद कश्मीर के रहने वाले लोग सारे के सारे लोगों का एक मकसद है, एक एजेंडा दिखाई दे रहा है, एक ही डिमांड है उन लोगों की और वो लोग पूरे सारे के सारे लोग एहतजाज में शामिल हैं। यहाँ पर शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। दिन रात आप जो ये प्रोटेस्ट का लेवल है इसी तरह देखोगे या इससे बढ़ के देखोगे, इसमें कमी नहीं दिखाई देगी। मई 2025 में हम लोगों ने देखा इसी तरह का एहतजाज था, इसी तरह के लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। उन्होंने डिमांड की थी हुकूमत से कि हमें बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाए और आटे की कीमतों में रिलीफ दिया जाए, वरना ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। तो हुकूमत को माननी पड़ी, जिसके बाद फिर ये एहतजाज खत्म हुआ। अब दोबारा से इन लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो उनमें से मेन डिमांड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनमें से कोई एक इस तरह की डिमांड नहीं है जो कि आजाद कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की कोई भी अवाम ना करती हो हुकूमत से। नाज़रीन, खास तौर पर यह एहतजाज 2 दिनों में हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह एक ये भी है कि वहां पर इस एहतजाज की कॉल के बाद इंटरनेट सर्विस बंद की गई, मोबाइल सर्विस बंद की गई, यहां तक कि लैंडलाइन की सर्विस है वो भी बंद कर दी गई। जगह जगह को ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से जो कश्मीरी अवाम है वो मजीद ज्यादा भड़क उठी और बड़ी तादाद में एहतजाज में शामिल हुई। अच्छा, यहाँ पर मई 2025 की भी अगर हम बात करते हैं तो तब भी हम लोगों ने यही देखा था कि ना आवाम को इंटरनेट सर्विस बंद करने से कोई नुकसान हुआ, ना उनको कोई फर्क पड़ा मोबाइल सर्विस बंद करने से, ना रास्ते रोकने से कोई फर्क पड़ा। देखें, अगर आपके मुल्क में कोई कौम या कोई इलाका एहतजाज कर रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट सर्विस बंद कर देंगे तो फिर जनाब वो एहतजाज खत्म हो जाएगा। आप मोबाइल सर्विस बंद कर देंगे तो वो एहतजाज खत्म हो जाएगा, लोगों को इल्म नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं होता। आप रास्ते रोक देंगे लोग जनाब चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीजें एहतजाज खत्म करने, इन चीजों से एहतजाज खत्म नहीं होते। मजीद लोगों में एक गम गुस्सा पाया जाता है इन सब चीजों से।
एहतजाज खत्म होते हैं कि आप बैठ कर मुज़ाकरात करें उनसे, जो उनकी लीगल और मुज़ाकरात होने चाहिए ओपन, पता लगना चाहिए कि इसमें हुकूमत गलत है या एहतजाज करने वाले गलत हैं। हाँ, जो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की बात आ जाती है, उसमें एक साइड पर हम हुकूमत को या जो इदारे हैं उनको ठीक भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह के ऊपर इस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात होते हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं कि क्योंकि एहतजाज होता है तो आवाम ज्यादा तादाद में जमा होती है, तो ज्यादा तादाद में आवाम जमा होती है तो मोदी जैसे लोग हैं जोन से या पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इस चीज का खुदा न खासा नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हैं कि एक वजह ये हो सकती है जो कि इंटरनेट सर्विस या मोबाइल सर्विस उस इलाके की बंद कर दी जाए। अगर इस वजह से की जाती है फिर तो बड़ा अच्छा काम है, और ये सोचना चाहिए किसी भी जगह के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको भी, या जो इसके ऊपर गलत अपने कमेंट्स देते हैं उनको भी। अगर एहतजाज इस वजह से की ये सारी बंदिश इस वजह से होती है कि लोग जनाब लोगों को पता नहीं होगा कि फलानी जगह पर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर अब ये वक्त वो नहीं है, ये टाइम वो नहीं है कि आपके इंटरनेट सर्विस बंद कर देने से लोगों को एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ना हो। अब नाज़रीन डिमांड्स के ऊपर आ जाते हैं। डिमांड्स उनकी जो है, वैसे तो 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया गया है जो ये एहतजाजी जमात है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसकी तरफ से, लेकिन जो इसमें से कुछ 8-10 मेन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। असम्बली की 12 महफूज सीटों का खात्मा कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए। आजाद कश्मीर की असम्बली में 12 सीटें कश्मीरी मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रहते हैं इनके लिए महफूज हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये सीटें इनकी नुमाइंदगी को कमजोर करती हैं और मकामी मसाइल को नजरअंदाज किया जाता है। वो इन सीटों को खत्म करने का मुतालबा कर रही हैं, यानी कि एक फिक्स कर दी गई हैं 12 सीटें कि वो जनाब 12 सीटें ये कमेटी है या एक ग्रुप है इसको मिलेगा। जो आजाद कश्मीर की अवाम है वो कहती है हमें ये मंजूर नहीं है। और जो सियासत है ना, जो सीट्स हैं MNA MPA वजीर मुशीर जो भी है, ये अवाम के बलबूते के ऊपर अवाम ने सिलेक्ट करने होते हैं नाज़रीन। तो जो अवाम चाहती है इस मामले में वो होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन इनकी दूसरी हुकूमती बदअनवानी और इस्तेहसाल है। हुक्मरान अशराफिया के मराद खत्म करने, नौकरियों की कमी और बुनियादी हकूक की पामाली की शिकायत। लोगों का कहना है कि वफाकी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया इनके वसाइल का एहतसाल कर रही हैं, जबकि तरक्याती फंड जैसे 49 अरब रुपए का बजट नाकाफी है। बिल्कुल नाज़रीन नाकाफी है। आप लोग देख लें जो पाकिस्तान के दूसरे सूबे हैं उनको कितना कितना फंड दिया जा रहा है। अभी मैं अपने इलाके की बात करता हूं तो 7.5 अरब रुपये का फंड दिया जा रहा है। मेरा हफ्जाबाद जो शहर है वो मतलब अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो इनमें नहीं आता, वैसे रकबे के लिहाज से काफी बड़ा है, ठीक है। अब हफ्जाबाद जैसे इलाके को 7.5 अरब रुपया फंड दिया गया, तो कश्मीर एक पूरा सूबा है तो 49 अरब रुपया इसके लिए फंड बिल्कुल थोड़ा है। अब नाज़रीन 25 सितंबर को मुज़ाकरात होने थे हुकूमत के साथ जो कि नाकाम हो गए, जिसके बाद कमेटी ने गैर महीना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया। हुकूमत ने पंजाब और इस्लामाबाद से पुलिस और रेंजर तैनात किए जो एहतजाज को दबाने की कोशिश है। ये एहतजाज पुरअमन होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और डिमांड की जा रही है, फिर से सस्ती बिजली, आटे और जरूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाए। देखें आजाद कश्मीर में मंगला डैम लगता है, ठीक है। अब कश्मीरी क्या कहते हैं कि हमारे इलाके में से आप बिजली पैदा कर रहे हो तो हमें ही महंगी क्यों दे रहे हो। ये उनका बड़ा जो सा पॉइंट है वो नोट करने वाला है। वो कहते हैं हम बिजली दे रहे हैं तुम लोगों को और हमें बिजली महंगी दी जा रही है। तो ये भी जो उनका कहना है नाज़रीन वो भी दुरुस्त है। इसके बाद मुफ्त तालीम और सेहत दी जाए। यार ये तो पूरी दुनिया में अब होता है। अब तो हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं, वहां पर भी तालीम और सेहत मुफ्त कई इलाकों में कर दी गई है, तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। कम से इतनी महंगाई सब कुछ है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आवाम को तालीम और सेहत तो फ्री में दी जाए। तो ये डिमांड भी नाज़रीन उनकी ठीक है। नौकरियां, बुनियादी हकूक की हिफाजत और करप्शन का खात्मा। अब वहां की आवाम कहती है हम लोगों को नौकरियां दी जाएं, हमें हमारे हकूक दिए जाएं और हमारे इलाके से करप्शन का खात्मा हो सके।
वो कहते हैं हम किसी सूरत करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो मई 2025 में एहतजाज हुआ था, हमने बड़े वाकयात उसमें इस तरह के भी देखे थे कि जो बंदा सरकारी किसी भी चीज को अपनी ड्यूटी के अलावा इस्तेमाल कर रहा है तो वहां पर अवाम जमा हो जाती थी आकर। एक तो हम लोगों ने वो सीन भी देखा था जब एक सरकारी बंदा सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है अपनी प्राइवेट काम के लिए, तो वहां पर अवाम ने उसको घेर लिया और घेरने के बाद उसको मजबूर कर दिया गाड़ी में से निकलने का, और वो जनाब भगा दिया उसे, चलो निकलो, ये हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तुम फिर रहे हो, इसमें सिर्फ वो काम कर सकते हो जो हमारे फायदे के लिए होगा, वो काम हम कभी भी नहीं करने देंगे जो तुम्हारे पर्सनल होंगे। फिर नाज़रीन उनका कहना है एक्सप्रेस वे टनल और सूद से पाक कर्जा। यार मेरे ख्याल से इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत है वो काम भी कर रही है कि अवाम को वो कर्जे दिए जाएं जिसमें सूद ना हो। और ये देखें हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो सूद तो वैसे ही अल्लाह ताला से जंग है। हमारे मुल्क में तो सूद का निज़ाम ही खत्म होना चाहिए पूरे का पूरा। किसी जगह के ऊपर कोई बंदा सूद ले तो उसके लिए, चाहे वो कोई बैंक है, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो कोई आम कर्जा देने वाला बंदा है, अगर वो सूद लेता है या सूद की बात भी करता है, इसके ऊपर तो बड़ी सख्त किस्म की सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। ये डिमांड आजाद कश्मीर की 40 लाख से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी करती हैं, जो कहते हैं कि ये इनकी बका वकार और बेहतर जिंदगी का मामला है। अगरचे हुकूमत का कहना है कि AJK को पहले ही पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली और आटा मिल रहा है, लेकिन मुजाहिरीन मजीद इसरार चाहते हैं। भाई ये बात तो है, इस वक्त हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो उससे सस्ता इस वक्त आजाद कश्मीर को आटा भी मिल रहा है और बिजली भी मिल रही है। अगर हम पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK की बात कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो बिजली की कीमतें हैं, आटे के प्राइस हैं या दूसरी चीजों के प्राइस हैं, वो आजाद कश्मीर से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहां पर है वो जनाब ठीक है, उसकी आजाद कश्मीर की आवाम को वो मुनासिब नहीं लग रहा तो वो एहतजाज कर रही है। अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मुज़ाकरात हो जाएंगे हुकूमत और आजाद कश्मीर के लोगों के दरमियान, और जो इनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर हुकूमत गौर करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।